हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशंस के दो यूजेज को देख लिया था, पढ़ लिया था। पहला, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। तीसरे उपयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, टू कन्वर्ट units from one system to another system। स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स का सिस्टम होता है, जैसे दो तीन सिस्टम्स के बारे में प्रीवियसली चर्चा हुआ है। MKS सिस्टम, इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, M फॉर मीटर, किलोग्राम सेकेंड। इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं इस सिस्टम में। FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इस तरह से किसी चीज़ का यूनिट अगर MKS सिस्टम में दिया है तो MKS से CGS में कन्वर्ट किया जा सकता है, CGS से MKS में, SI में, यानी यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वह यूनिट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू N1 है और यूनिट U1 है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू N2 और यूनिट U2 है, तो N1 U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। U1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू इन यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। N2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। U2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू इन यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। अब इस पे क्वेश्चन आपको कैसे देगा? कन्वर्ट द न्यूटन इंटू डाइन। अब कन्वर्ट न्यूटन इंटू डाइन, यानी एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ऐसे कह सकते हो। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, यह SI सिस्टम में है, और डाइन जो है वह फोर्स की यूनिट है CGS सिस्टम में। यानी आपको कहाँ जाना है इस क्वेश्चन में? MKS से या SI से CGS में जाना है।
कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन। तो यहाँ N1 की वैल्यू कितना हो गई? 1, और U1 की वैल्यू क्या हो गई? न्यूटन। N2 की वैल्यू कितना होगा ये पता करना है, और U2 की वैल्यू हो गई डाइन। तो पिक कर लीजिए सॉल्यूशन में N1 इक्वल टू 1, U1 क्या है? न्यूटन, N2 आपको फाइंड करना है, और U2 क्या है? डाइन। आपने नोट कर लिया। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू ml टू द पावर -2। अब पहले सिस्टम में, अब देखिए फोर्स का ही ये डायमेंशनल फार्मूला है। अगर पहले सिस्टम की बात करोगे, यम के सिस्टम की बात करोगे, तो यम क्या है? मास है, ये किलोग्राम में रहेगा। यल क्या है? लेंथ है, ये मीटर में रहेगा। और टी क्या है? टाइम है, ये सेकेंड में रहेगा। सीजीएस सिस्टम में बात करोगे तो यम मास ग्राम में रहेगा, यल सेंटीमीटर में रहेगा, और टी किस में रहेगा? सेकेंड में रहेगा। तो यहाँ हम दोनों सिस्टम में एज्यूम कर लेते हैं। M1 आपका क्या हो जाएगा? लेट M1 kg को डिनोट करेगा, L1 मीटर को डिनोट करेगा, और T1 सेकेंड को, और M2 जो है ग्राम को, L2 सेंटीमीटर को, और T2 सेकेंड को। अब फार्मूला लगाएंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? U2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2 हो जाएगा। अब यही डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए, N1 इंटू, अब U1 के लिए क्या लिखेंगे आप? U1 के लिए M1 L1 T1 लिख देंगे। इसी डायमेंशनल फार्मूले से लिखेंगे आप। अब चूंकि यूनिट डायमेंशनल फार्मूला ही यूनिट का रूप है ना, तो M1 L1 T1 पे -2 अपॉन M2 L2 T2 की पावर -2। अब सबका नाम लिख देंगे। N1 की वैल्यू 1 है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, रख देंगे, इंटू M1 kg है, L1 मीटर है, T1 सेकेंड है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -2। स्टूडेंट्स, सेकेंड पे पावर -2 से सेकेंड पे पावर -2 कैंसिल अप हो जाएगा। किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अपॉन ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ 1 2 3 0 है, और यहाँ 2 0 है, तो कुल मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 5 0 हो जाएगा। 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। इतना बचा, यहाँ लिख देता हूँ N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5।
ये दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। अब सही में कितना बना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर कहीं 1 न्यूटन लिखा है उसकी जगह पे 10⁵ डाइन लिख सकते हो। यह आपका क्वेश्चन हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। द डेंसिटी ऑफ mercury in Caesius system is 13.6 The density of mercury in Caesius system is 13.6. Convert it in MKS system. मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वह सीजियस सिस्टम में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू आप। ये पहला सिस्टम आपका सीजीएस सिस्टम है और किस सिस्टम में जाना है आपको, एमकेएस सिस्टम में सॉल्यूशन। अब ये n1 की वैल्यू हो गई, और U1 क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इतना -3। U2 क्या हो जाएगा आपका, इसी से लिखेंगे, जहां ग्राम है वहीं केजी हो जाएगा और जहां सेंटीमीटर है वहीं मीटर हो जाएगा। -3 केजी मीटर पे -3। n2 का मान आपसे पूछ रहा है। अब डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इक्वल टू इसी से लिखेंगे mL⁻3। अब यहाँ m1 लिखेंगे अगर, तो पहले सिस्टम में मास को लिखेंगे ग्राम और L1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। m2 दूसरा सिस्टम है, केजी हो जाएगा, और L2 जो है वो मीटर हो जाएगा। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, n2 इक्वल टू n1 इंटू U1 अपान U2। अब इसी से रखेंगे, n1 का मान कितना है, 13.6। यहां रख देंगे। U1 की वैल्यू आप इसी से लिखेंगे, m1 L1 टू द पावर -3। U2 क्या लिखेंगे आप, m2 L2 टू द पावर -3। अब सबको यहाँ जो आपने लेट किया है वो चीज़ रख देंगे, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई m1 क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम है, L1 क्या है, सेंटीमीटर, -3 अपॉन m2 क्या है,
केजी है, और ये मीटर पे पावर -3। अब यहाँ से निगेटिव पावर को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मीटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सेंटीमीटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो 13.6 इंटू ग्राम इंटू मीटर ऊपर ले जाएंगे तो मीटर क्यूब अपॉन केजी इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। 13.6 इंटू ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्यूब है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो जब क्यूब करोगे तो 10⁻² सेंटीमीटर ऐसे क्यूब हो जाएगा, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये 1000 ग्राम हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 6 पावर है, यहाँ 3 पावर है। ये 1000 माने 10⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 पावर में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10⁻3 पावर बचेगा। तो होगा 13.6 इंटू 10⁻3, यही N2 का मान आया। यानी यूनिट में अगर लिखेंगे, पूरी क्वांटिटी की वैल्यू लिखेंगे, पूरी डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे, तो सो डेंसिटी इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻3 किलोग्राम मीटर पे पावर -3। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, चीज़ें क्लियर हो गई? इस तरह से सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, न्यूमेरिक वैल्यू कितना पहले सिस्टम में दिया है, उसी हिसाब से हम फार्मूले को अप्लाई करके बस वही एक फार्मूला N1U1 इक्वल टू N2U2 चलेगा, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम रिवाइज करेंगे, इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका जाएगा।